में वोटिंग की तारीख नजदीक आते ही सियासी सरगर्मियां तेज हैं। असम में 3 चरणों में चुनाव हो रहा है। पहले चरण में वोटिंग 27 मार्च को होनी है। ऐसे में नेता पब्लिक को लुभाने में जुटे हुए हैं, लेकिन असम में चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों का मुद्दा इस बार गर्म है, जिसको लेकर पार्टियां अपने अपने तरीके से इसे सुलझाने का दावा भी कर रही हैं। चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के हित की बात भी कर रही हैं, उनके मेहनताना को बढ़ाने की बात भी कही जा रही है। क्या है डिब्रूगढ़ में चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के हालात, बता रहे हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज मनी। असम के साथ डिब्रूगढ़ और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है चाय के बागान। और राजनीति में चाय के बागान में काम करने वाले मजदूरों की जो दिहाड़ी है वो भी यहाँ की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा है और हर राजनीतिक मंच से उसकी चर्चा होती है। अभी दिहाड़ी बहुत कम मिल रही है। सरकार इंसेंटिव की बात करती है, सरकार भी कहती है कि हम लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम आज इसी जमीन पर चाय बागान में मौजूद हैं और इन्हीं मजदूरों से पूछना चाहते हैं कि चुनावी रैलियों में दिहाड़ी को लेकर, चाय बागान मजदूरों की दिहाड़ी को लेकर जो बातें की जाती हैं वो बातें ठीक हैं या हकीकत कुछ और है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये तमाम महिलाएं हैं जो चाय बागान में काम कर रही हैं। ये इनकी दिहाड़ी है। ये चाय बागान में चाय की पत्तियां तोड़ती हैं और इन्हीं पत्तियों को तोड़कर वो मजदूरी इकट्ठा करती हैं और उसी मजदूरी से इनका घर चलता है। आज मैं इन तमाम महिलाओं से पूछने की कोशिश करूंगा, बात करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए ये तमाम महिलाएं हैं जो चाय के बागान में काम करती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक रैलियों में, चुनावी सभाओं में और सरकार की बैठकों में इनके उत्थान की बात होती है, इनकी दिहाड़ी की बात होती है, लेकिन क्या उतनी दिहाड़ी मिल पाती है? आज मैं पूछूंगा सभी से। यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं। कितनी मजदूरी मिलती है? 180, 280। जी जोर से बोलिए। 280। 280, 167। जमीन पर पहुंचकर जो मुद्दों को समझा जाए वो बेहतर है। ये बताइए कि आपको कितनी मजदूरी मिलती है दिहाड़ी? 167। 167। और आपको कितना मिलना चाहिए? ज्यादा मिलना चाहिए, 300 मिलना चाहिए। हाँ। अच्छा, जो सरकार में बैठे नेता हैं वो तो कहते हैं कि अब हम 365 देंगे, राहुल गांधी कहते हैं 365 देंगे। मिलेगी? नहीं मिलता है ना, अभी नहीं मिलता है। आप बताइए। अभी तो नहीं मिलता है, साथ मिल रहा होगा। मिलेगा? उम्मीद है। उम्मीद है। कितने घंटे काम करना पड़ता है? 8 घंटा। 8 घंटे। हाँ, 8 घंटे काम करना पड़ता है। सुबह ये लोग आ जाते हैं और उसके बाद फिर पत्तियां तोड़ते हैं और पत्तियां तोड़ने के बाद फिर मजदूरी मिलती है। ये बताइए कि आपको कितनी मजदूरी मिलती है? 167। 160। कितनी मिलनी चाहिए? 351 रुपया मिलना चाहिए। हम लोग का इतना में हम लोग का गुजारा नहीं होता है। हम लोग का लड़का बच्चा को बहुत तकलीफ होता है पढ़ाना लिखाने के लिए। सरकार के सामने आपने कभी बातें रखी हैं? हम रखा था हम लोग, लेकिन सरकार नहीं, ये बात नहीं ले रहा है ना। सरकार ये बात नहीं ले रहा है। काफी सारी बातें रखी गई हैं टी स्टेट के कर्मचारियों को लेकर, मजदूरों को लेकर। बात नहीं कि मतलब 167 में हम लोग का मतलब ये हम लोग खाना पीना में या बच्चे को पढ़ा के बहुत असुविधा होता है, मतलब बहुत सुविधा होता है। तो हम लोग तो बीजेपी सरकार जो अभी वर्तमान है, मतलब उन लोग को बहुत हम लोग ये रिक्वेस्ट किया है, हम लोग एप्लीकेशन भी दिया हुआ है, लेकिन कोई हम लोग को मांगे पूरी नहीं कर रहा है। अभी कोई मांग नहीं पूरी नहीं जी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 365 देंगे। हाँ, वो तो बोल रहे हैं। हाँ। अगर अगला हम लोग का सरकार आएंगे तो हम देंगे बोल के बोल रहा है। हम लोग आशा करते हैं कि अगर जो राहुल गांधी की सरकार आएंगे तो हम लोग जरूर हम मिलेंगे। तमाम महिलाएं हैं जो काम करती हैं, टी स्टेट में मजदूरी करती हैं। मुख्य रोजगार यहाँ के जो गरीब लोग हैं उन लोगों का रोजगार का मुद्दा यही है। महिलाएं आती हैं, सुबह 8 बजे पहुंचती हैं, 2 बजे तक काम करती हैं, फिर एक लंच होता है और उसके बाद 4 बजे तक फिर काम करती हैं, लेकिन इनको जो मजदूरी की बात की जाती है वो मजदूरी मिल नहीं पाती है। यही कारण है कि चुनावी सभाओं में इस बार जो चाय बागान में काम करने वाले मजदूर हैं उनकी मजदूरी बढ़ाने की बात की जा रही है और 365 रुपए देने की बात की जा रही है। लेकिन ये चुनावी बातें हैं, चुनाव के बाद देखा होगा और ये देखना पड़ेगा कि इन मजदूरों पर इन चुनावी घोषणाओं का मंच से कितना असर होता है। फिलहाल टी स्टेट से मेरे साथ इतना ही। तमाम मुद्दों पर मैं आपको दिखाता रहूंगा और असम के रंग। कैमरामैन जैना के साथ मनोज मनु। असम में इस बार का चुनाव अलग है। बीजेपी दोबारा वापसी की प्लानिंग में है, तो वहीं महाजोट गठबंधन को बीजेपी को पटरी से उतारने की कोशिश में है।
डिब्रूगढ़ के छात्रों के लिए इस बार क्या है चुनावी मुद्दा, ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज मनोहर। और जो कि बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी है, तमाम लोग यहाँ से निकले हैं, पढ़ाई करके निकले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पत्रकारिता डिपार्टमेंट है इस यूनिवर्सिटी का, ठीक वहाँ पर मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बोर्ड लिखा है सेंटर फॉर स्टडी इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। और ये पत्रकारिता के तमाम छात्र मेरे साथ मौजूद हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, इनसे समझूंगा, जानूंगा कि आखिर ये चुनाव को किस तौर पर समझते हैं। असम में चुनाव आ गया है, विधानसभा चुनाव आ गया है, और सबसे बड़ी बात है कि आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, कल आप खुद पॉलिटिशियन और लोगों से पूछेंगे कि चुनाव क्या कहता है। इस विधानसभा चुनाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हालांकि बात यह है कि अभी जो विधानसभा जो इलेक्शन आ रहा है, तो इस पे लोगों का, हर लोगों का नजरिया अलग तरह का होता है, देखने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है। और जैसे विधानसभा का जो लोग है, जो पार्टी, जिस पार्टी से जो लोग अभी विधानसभा में वो हो रहे हैं, उन लोगों का हम पहले तो उन लोगों का काम देखते हैं, लोग क्या काम कर रहा है। लाइक एजुकेशन सेक्टर में हो या समाज सेक्टर में हो या किसी और सेक्टर में हो, जितना भी उन लोगों का काम है वो देखते हैं पहले। एज ए जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट, उन लोग का सामाजिक वातावरण और उन लोगों का कम्युनिकेशन स्किल और लाइक उन लोग का जो समाज के लिए काम है, जो उन लोगों ने उन्नति की है, वो सब हम लोग को देखना ज्यादा जरूरत होता है। उसी को देख के फिर तय किया जाता है। आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं, इस बार के विधानसभा चुनाव? ये चुनाव हमारी मतलब हमारे जो स्टेट है असम, उसके लिए काइंड ऑफ चेंज होगा वो, क्योंकि बहुत बिकॉज अब देख रहे हमारा स्टेट सबसे ज्यादा फ्लड में, ये जो डिब्रूगढ़ है ये हर साल पानी के अंदर सबमर्ज होता है। तो ऐसे ही बड़े बड़े इश्यूज को मतलब एक काइंड ऑफ अ चेंज अगर आता है तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। और ये अच्छा होगा। यूथ एक बड़ा फैक्टर है यहाँ पर। तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं आसाम को लेकर जो कहीं ना कहीं चुनाव के शोर में, आरोप प्रत्यारोप में गुम हो जाते हैं, जिनकी बात नहीं होती है। वो कौन से मुद्दे हैं? एक्चुअली जो रियल मुद्दे हैं हमारे, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत पानी के प्रॉब्लम है, फ्लड होता है, इसी वजह से मतलब हमें बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। लेकिन रिसेंट टाइम में हम लोग देखा है, लॉकडाउन में वो लोग ने लॉकडाउन के नाम में सब टर्बाइन वगैरह सब कुछ लाया, बाहर से लाया, और वो ड्राइवर लोगों को लॉकडाउन में रहना भी नहीं पड़ा। लेकिन वो लोगों ने सामान लेके पूरा सब अभी लॉकडाउन पीरियड में वो काम स्टार्ट कर दिया, इसलिए हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और रिसेंटली हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत बड़ा चीज बन चुका है। अभी अब अगर आप देखें तो हमारा पूरा यूथ अभी ऐसा है, कुछ काम दाम के नहीं है। लॉकडाउन में ऐसा प्रॉब्लम आ गया, हम लोग को कुछ खाने का सोर्स भी नहीं है, वो इनकम भी नहीं हो रहा है। ये बड़ा सवाल है। यूथ के लिए है एम्प्लॉयमेंट, आप मानते हैं? हाँ, एम्प्लॉयमेंट तो अभी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात होना चाहिए था, चुनाव का मुद्दा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे बजोरिटी रस्मल के बारे में बात किया जा रहा है। और जितने भी रिलीजन्स, कास्ट, इन वगैरह मतलब इन सबसे ऊपर हम चाहते हैं कि हमारे जो यूथ है उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात किया जाए। लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही मुद्दा उठाया जा रहा है, कहीं अलग ही मुद्दा उठाया जा रहा है। आपने सुना, मेरे साथ कुछ यहाँ पर स्टूडेंट है, फीमेल स्टूडेंट है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। आपने सुना कि बीच में एक विषय उठा था, फटी हुई जीन्स। एक बीजेपी राज्य के मुख्यमंत्री ने फटी हुई जीन्स के बारे में चर्चा की कि एक लड़की ने फटी हुई जीन्स को लेकर चर्चा की। उसको लेकर आपका क्या कहना? हाँ, मुझे ऐसे बात पे मतलब सरकार या किसी को मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि लड़की जो पहनती है या हम लोगों की जो मतलब मेंटल जो वो है ना, वो उन लोगों का मतलब वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब इक्वल है, लड़की या लड़का लोग जो काम कर सकता है, लड़की लोग भी वही काम कर सकता है ना। तो ये बड़ा सवाल है और इक्वल होना चाहिए। इस तरह के विचार नहीं आने चाहिए, इस तरह की सोच नहीं आना चाहिए। एनआरसी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर था। एनआरसी को लेकर बहुत कुछ महीनों पहले तक बहुत बहस हुई थी, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में एनआरसी कहीं दिखाई नहीं दे। अभी असम में ऐसा सिचुएशन हो गया है कि अभी इलेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही पॉलिटिशियंस ऐसे हैं कि अभी अपने मुद्दे को, जो उन लोग का मुद्दा है इलेक्शन, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं।